राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दिव्य ज्ञान ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य सुनाएंगे। शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं सहनी पड़ती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, दोनों ही नर्क को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रुकावट के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही कमा लेना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाल, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी ही पड़ती है। यह था पापांकुशा एकादशी का महात्म्य। अब कथा शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। क्रोधन ने अपनी पूरी जिंदगी गलत कार्यों में लगा दी थी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया, तब यमराज ने दूतों को क्रोधन को लाने को भेजा। यमदूतों ने क्रोधन को इस बात की जानकारी दे दी थी कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। मृत्यु के भय से डरकर क्रोधन महर्षि अंगिरा की शरण में जाकर बैठ गया। महर्षि ने क्रोधन की दशा को देखकर उस पर दया की और उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के करने से क्रोधन के सभी पाप नष्ट हो गए और भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।